क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा? जब आप रात को बिस्तर पर लेटे होते हैं, छत को देखते हैं और एक ऐसी गहराई महसूस करते हैं जो अंदर से तोड़ देती है और लगता है कि अगला दिन पार कर पाना नामुमकिन है। आप दूसरों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से एक चीख निकलती है जो मदद के लिए पुकारती है। और फिर आप सोचते हैं, क्या भगवान ने मुझे भुला दिया है? अगर आपने कभी ऐसा सोचा है तो यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कभी भी आपसे अपना प्रेम बंद नहीं किया। यहां तक कि अब जब आप हार मानने की सोच रहे हैं, वह आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा? जैसे आप एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर गए हों और बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं हो। लगता है जो कुछ भी आपने बनाया था वह सब बिखर गया है। वे सपने जो कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाते थे अब राख बन चुके हैं और आप सोचते हैं, मैं यहां तक कैसे पहुंच गया? आप पीछे देखते हैं और सोचते हैं, इतनी मेहनत, इतने त्याग, और अब क्या बचा? ऐसा लगता है कि आपके भीतर सब कुछ मर गया है, आशा, ताकत, यहां तक कि विश्वास भी। और आप सोचने लगते हैं कि शायद यही अंत है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह अंत नहीं है, अगर यह क्षण जब सब कुछ टूट गया लगता है वास्तव में एक नई शुरुआत का द्वार हो, अगर वह जमीन जो आपके पैरों के नीचे खिसक गई थी अब एक मजबूत आधार बनने वाली है, एक ऐसा आधार जिस पर परमेश्वर कुछ ऐसा महान बनाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लाजर की कहानी को देखिए। जब यीशु गांव में पहुंचे तो सबको लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लाजर को मरे हुए कई दिन हो चुके थे। उसका शरीर बदबू मार रहा था। मनुष्य की नजर में कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन यीशु असंभव स्थितियों से नहीं डरते। वे उन चीजों में जीवन लाते हैं जिन्हें दुनिया मृत मान चुकी होती है। जब सबने मान लिया कि बहुत देर हो चुकी है, तब यीशु ने दिखाया कि उनके साथ कभी देर नहीं होती। उन्होंने लाजर का नाम लेकर पुकारा और वह मृत उठ खड़ा हुआ, जीवित और पूर्ण रूप से बहाल। शायद आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। विवाह ठीक करने के लिए बहुत देर हो गई, सपने देखने के लिए बहुत देर हो गई, टूटी चीजों को दोबारा बनाने के लिए बहुत देर हो गई। लेकिन अपने दिल की गहराई में झांकिए और सोचिए, क्या परमेश्वर ने कभी आपको संघर्षों से मुक्त जीवन का वादा किया था? कभी नहीं। उन्होंने वादा किया था कि वे लड़ाई के बीच में आपके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा था कि वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अब गहरी सांस लीजिए और अपनी जिंदगी पर सोचिए, कितनी बार आपने सब कुछ छोड़ देने का मन बनाया था? कितनी बार आप चुपचाप रोए ताकि कोई देख ना पाए? कितनी बार आपने सोचा कि अब एक और दिन सहना संभव नहीं होगा? लेकिन फिर भी आप आज यहां हैं। जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो दर्द, थकावट और डर के बावजूद आपको थामे हुए है। आप यहां तक यूं ही नहीं पहुंचे हैं। आपकी इस यात्रा का एक उद्देश्य है, और अगर यही दर्द जो आज आपको तोड़ रहा है कल आपकी गवाही बन जाए, और अगर यही अंधेरा गड्ढा वह स्थान बने जहां ईश्वर आपको एक ऐसे तरीके से मिले जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। अराजकता के बीच कुछ लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को इतनी गहराई से महसूस किया कि उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। पीड़ा एक ईंधन बन गई और आंसू नई ताजगी का स्रोत। क्या तुमने जे.के. रोलिंग की कहानी सुनी है? हैरी पॉटर लिखने से पहले वह एक अकेली मां थी, आर्थिक तंगी में थी, गहरी अवसाद से जूझ रही थी और कई प्रकाशकों ने उन्हें नकार दिया था। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो, अगर उन्होंने मान लिया होता कि वह अंधकारपूर्ण समय ही उनकी कहानी का अंत है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ता से आगे बढ़ना जारी रखा। जो कुछ समाप्ति जैसा लग रहा था वही एक अद्भुत आरंभ बन गया। शायद आज तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो। शायद तुम्हारे चारों ओर सब कुछ चिल्ला रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह अंत नहीं है। यह बस एक विराम है, एक पुनर्जन्म से पहले की चुप्पी। जब परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं तब मृत चीजें भी जीवित हो उठती हैं।
यहां तक कि वे सपने जो तुमने दफना दिए थे उन्हें भी वह फिर से पुकार सकते हैं। वे सांस लेंगे, वे जीवित होंगे। तो भले ही तुम थके हुए हो, हार मत मानो, डटे रहो, गहरी सांस लो। यह रेगिस्तान समाप्त हो जाएगा और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि वही क्षण था जब परमेश्वर ने तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर रखा था। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, इस बार परमेश्वर की अगुवाई में। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम पर्याप्त नहीं हो? न अच्छे, न पवित्र, न बुद्धिमान, न मजबूत। क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखकर कहा है, परमेश्वर मुझे कैसे उपयोग कर सकते हैं, मैं तो बहुत गलतियां करता हूं। शायद तुम दोष और शर्म की भारी बोझ ढो रहे हो। शायद तुम्हें लगता है कि अवसर जा चुके हैं, समय खत्म हो गया है, अब सिर्फ जीवन काटना बाकी है। लेकिन एक सच्चाई है जो सब कुछ बदल सकती है। परमेश्वर पूर्णता की अपेक्षा नहीं करते, वह समर्पित हृदय ढूंढते हैं। बाइबल ऐसे लोगों की कहानियों से भरी हुई है जिन्हें मनुष्य कभी नहीं चुनते। मूसा हकलाते थे और फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। गिदोन खुद को सबसे कमजोर मानते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सेना का नेता बनाया। दाऊद एक चरवाहा था जिसे सभी ने भुला दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा अभिषिक्त किया। राहाब एक वेश्या थी, फिर भी वह यीशु के वंश में सम्मिलित हुई। पतरस ने यीशु को 3 बार अस्वीकार किया, फिर भी वह कलीसिया की आधारशिला बना। परमेश्वर अयोग्य को बुलाते हैं, फिर उन्हें योग्य बनाते हैं। शायद आज तुम अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हो, जैसे तुमने अपनी पहचान, साहस और ताकत खो दी हो। लेकिन परमेश्वर को तुम्हारी संपूर्णता की नहीं, तुम्हारे समर्पण की जरूरत है। जिन टुकड़ों को तुम बेकार समझते हो, उन्हीं को वह चंगाई, आशा और सांत्वना के उपकरण में बदलते हैं। वह तुम्हारे जख्मों को गवाही बना देते हैं, तुम्हारी कमजोरी को गवाही और दर्द को उद्देश्य में बदल देते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और सोचते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन तस्वीरों में छिपे हुए आंसू, संघर्ष और नींद से भरी रातें नहीं दिखती। और तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सच्चाई, हमारा संघर्ष और हमारी यात्रा ईश्वर के लिए अनमोल है। एक महिला थी जिनका नाम क्रिस्टीन केन है। उन्हें गोद लिया गया था, बचपन में शोषण हुआ और लंबे समय तक उन्हें यह नहीं पता था कि वे कौन हैं। एक दिन उन्होंने छिपना बंद कर दिया और अपने दर्द को भगवान को सौंप दिया। आज वह पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करती है, मानव तस्करी से लोगों को बचाती है और पहचान को पुनर्स्थापित करती है। यह सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह परिपूर्ण थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। वही ईश्वर जिसने पहले भी अधूरे लोगों को बुलाया, आज भी तुम्हें बुला रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। चाहे तुम बोलने में झिझकते हो, लोगों के सामने आने से डरते हो या अपने अतीत से शर्मिंदा हो, ईश्वर तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारी सीमाओं से परे। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास की एक छोटी सी चिंगारी भी बची है, तो वह उसे एक बड़ी ज्वाला में बदल सकता है। तुम किसी साधारण नौकरी में काम कर रहे हो, तो भी ईश्वर वहां तुम्हारा उपयोग कर सकता है। तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी धैर्य के द्वारा वह दूसरों के जीवन में काम करता है। चाहे तुम छात्र हो, माँ, पिता या सेवानिवृत्त, ईश्वर को उम्र, शिक्षा या पद की सीमा नहीं है। वह बस एक ऐसा दिल चाहता है जो कहे, मैं यहां हूं। एक समर्पित हृदय की शक्ति को कभी कम मत आंको। तुम्हारा जीवन परिपूर्ण नहीं होना चाहिए ताकि वह काम करना शुरू करे। उसकी कृपा तुम्हारे प्रदर्शन पर नहीं, उसके प्रेम पर निर्भर करती है। अगर आज तुम खुद को बहुत छोटा समझते हो, तो याद रखो, 5 रोटी और 2 मछलियों से उसने हजारों को तृप्त किया था। यदि तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो, तो उसकी शक्ति कमजोरी में ही पूर्ण होती है। और अगर तुम खुद को अदृश्य महसूस करते हो, तो जान लो वह तुम्हें देखता है और उसने तुम्हें चुना है, ठीक तुम्हें। कभी कभी ईश्वर की चुप्पी बहुत चुभती है, वह किसी नकारात्मक उत्तर से भी अधिक पीड़ा देती है। हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, घुटनों पर गिरते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। हम किसी संकेत, किसी दरवाजे, किसी वचन का इंतजार करते हैं और मिलता है सिर्फ मौन। एक ऐसा मौन
जो आत्मा में गूंजता है और डर पैदा करता है। और तब आता है संदेह, क्या ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? कितनी बार तुमने कोशिश की कि वह तुम्हें देखे, फिर भी सब कुछ स्थिर ही रहा। लगता है जैसे बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम एक ही जगह फंसे हो। एक ऐसा मौसम जो कभी खत्म नहीं होता, और सबसे कठिन बात यह है कि इसका कोई कारण भी समझ नहीं आता। सिर्फ मौन होता है। लेकिन ईश्वर का मौन अस्वीकृति नहीं होता, वह प्रशिक्षण है। वही मौन बाइबल के महान पात्रों को तैयार करने का समय था। वहां चरित्र गढ़ा गया, जड़ें गहरी हुईं और एक ऐसा आधार तैयार हुआ जो केवल परिपक्व व्यक्ति ही संभाल सकता था। उसका मौन कभी खाली नहीं होता, उसमें उद्देश्य होता है हमेशा। यीशु ने भी इस मौन को अनुभव किया। गेतसेमने में क्रूस से पहले उन्होंने दर्द में प्रार्थना की, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। और स्वर्ग मौन रहा। फिर भी उन्होंने भरोसा किया, आज्ञा मानी और स्थिर रहे। यही अपेक्षा वह तुमसे करता है कि तुम भी स्थिर रहो। जब कुछ नजर नहीं आता तब भी विश्वास बनाए रखना ही सच्चा विश्वास होता है। जब सब कुछ ठीक हो तब भरोसा करना आसान होता है, पर जब हालात समझ से परे हों तब ईश्वर पर विश्वास रखना ही उसे छू लेता है। हो सकता है आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हों जो अभी तक नहीं मिली। हो सकता है आप किसी इलाज, किसी रिश्ते या किसी पुराने सपने के पूरे होने का इंतजार कर रहे हों। हो सकता है आप डर, चिंता या किसी गहरे दर्द से जूझ रहे हों और जवाब में बस खामोशी मिली है। लेकिन ईश्वर उस खामोशी में भी सक्रिय है। वह आपकी कहानी के अदृश्य हिस्सों में काम कर रहा है। वह मार्ग बना रहा है, दिलों को छू रहा है और ऐसे रास्ते खोल रहा है जो अभी आप नहीं देख सकते। जैसे बीज मिट्टी में दबा होता है और कोई आवाज नहीं करता, फिर भी उसके भीतर जीवन जाग रहा होता है। वह जड़ें फैला रहा होता है, ऊपर आने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक वैसा ही आपके जीवन में भी हो रहा है। आप नहीं देख पा रहे, लेकिन प्रक्रिया जारी है। ईश्वर की चुप्पी बीज का समय है, जब वह आपके अंदर मजबूती ला रहा है, आपके बोझ को हटा रहा है और सहारा देने वाली चीजों को जोड़ रहा है। आज जिन लोगों को हम सराहते हैं वे अक्सर पहले उस चुप्पी के दौर से गुजरे हैं। उदाहरण के लिए निक वुजिसिक बिना हाथ पैर के जन्मे उन्होंने आत्महत्या करने तक का विचार किया जब वे मात्र 10 वर्ष के थे। वो ईश्वर से चमत्कार की प्रार्थना करते रहे, दर्द दूर करने की गुहार लगाते रहे, पर जवाब में बस मौन था। लेकिन ईश्वर कुछ बड़ा रच रहे थे। आज वह विश्व के सबसे प्रसिद्ध प्रेरक वक्ताओं में से एक हैं और लाखों को आशा देते हैं। चमत्कार उनके शरीर का नहीं, उनके दिल का हुआ, वह भी बिना किसी शारीरिक उपचार के। ईश्वर हमेशा वैसा उत्तर नहीं देते जैसे हम चाहते हैं, वे वैसा देते हैं जैसा हमें सच में जरूरत होती है। कई बार वे परिस्थिति नहीं बदलते क्योंकि वे पहले आपको भीतर से बदलना चाहते हैं। वे आपको परिपक्व बनाना, आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चला जाए। आने वाले 7 दिनों तक हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालें और बिना कुछ मांगे बस धन्यवाद कहें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए, जीवन के लिए, एक और शुरुआत के अवसर के लिए आभार प्रकट करें। यह अभ्यास आपके दिल को ईश्वर की मौन भाषा को समझना सिखाएगा। यह आपको शांत रहने, उत्तर न मिलने पर भी विश्राम करना सिखाएगा। और जब आप उम्मीद भी नहीं करेंगे तब वह आपसे बोलेगा और उसकी आवाज इतनी स्पष्ट, शक्तिशाली और प्रेम से भरी होगी कि आपको समझ आ जाएगा वह मौन क्यों जरूरी था। इसलिए गहरी सांस लें। घबराइए मत अगर ईश्वर ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। वह दूर नहीं है। वह कुछ ऐसा देने की तैयारी कर रहा है जो विश्वास, परिपक्वता और पूरा भरोसा मांगता है। और जब वह चीज आपके जीवन में आएगी तब आप उस खामोशी को भी धन्यवाद देंगे जिसमें आपने हार नहीं मानी। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि हम सोचते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। लगता है यह बस तोड़ता है, धीमा करता है और हमें रोक देता है। इसी कारण बहुत लोग चुपचाप हार मान लेते हैं, बिना बोले बस जीते रहते हैं। लेकिन अगर यही दर्द वह औजार हो जिससे ईश्वर आपके भीतर कुछ नया रच रहा हो। बाइबल में
रोमियो अध्याय 8 में लिखा है कि हर बात उन लोगों के भले के लिए होती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हर बात, यहां तक कि सबसे पीड़ादायक भी, यहां तक कि वे यादें जिन्हें हम मिटा देना चाहते हैं और वे बातें जिन्हें हमने कभी किसी से नहीं कही। परमेश्वर उन सभी को जानते हैं और आंसुओं को गवाही में बदलने में माहिर हैं। जब हम केवल अपनी जीत ही नहीं बल्कि अपनी चोटें भी उन्हें सौंपते हैं तो वह हमारे जीवन में एक नया उद्देश्य रचते हैं। सोचिए, हाल के दिनों में आपने क्या क्या सहा है। शायद किसी प्रिय व्यक्ति को खो दिया हो, या कोई रिश्ता अचानक टूट गया हो, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हो, या कोई गुप्त मानसिक संघर्ष चल रहा हो। आप बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से कभी कभी लगता है कि सब कुछ टूट जाएगा। दिल भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, और खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं कभी इससे उबर पाऊंगा? लेकिन शायद आपको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि इसी दर्द में एक नया आप जन्म ले रहा है। एक और भी मजबूत, संवेदनशील और करुणामयी आप। एक ऐसा आप जो औरों की तकलीफ को महसूस करता है, सच्चे दिल से प्रार्थना करता है और हर पल को पूरी गहराई से जीता है। जब दर्द को सही हाथों में सौंपा जाता है, वह उद्देश्य बन जाता है। यह केवल कोई कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है। उदाहरण के लिए, अभिनेत्री वायोला डेविस का बचपन अत्यंत गरीबी में बीता। वह घरेलू हिंसा, भेदभाव और भूख की स्थिति में पली बढ़ी। उन्होंने खुद बताया है कि कैसे वह कई बार भूखी सोती थीं और अपने कपड़ों की बदबू और घर की हालत पर शर्म महसूस करती थीं। लेकिन उन्होंने कड़वाहट को जीवन पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि विश्वास और दृढ़ता से खड़ी हुई। आज वह इतिहास की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इतनी शक्ति कहां से मिली, तो उन्होंने कहा, दर्द ने मुझे लड़ना सिखाया। यही सच है, दर्द अंत नहीं है, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। क्या आपने गौर किया है कि सबसे दयालु और समझदार लोग वही होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दुख झेला हो? क्योंकि दर्द वह सिखाता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। दुख हमें परमेश्वर के और करीब लाता है, उस प्रकार जैसा आनंद कभी नहीं कर सकता। जब हम अपनी सीमा तक पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी हमारी ताकत से नहीं बल्कि उसकी कृपा से चल रही है, और यही बात सब कुछ बदल देती है। शायद आप सोच रहे हो, मैं जिस दौर से गुजर रहा हूं उसमें कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता, और यह सोचना स्वाभाविक है। आंधी के बीच में खड़े होकर साफ आसमान देखना आसान नहीं होता, लेकिन आपको सब कुछ देखना नहीं है, बस विश्वास करना है। क्योंकि जो काम परमेश्वर अभी चुपचाप और गुप्त रूप से कर रहे हैं, वह एक दिन समझ में आएगा। ये वही ताकत बनेगी जो किसी और के लिए सहारा बनेगी, जो उसी अंधेरे रास्ते से गुजरेगा जहां आप आज हैं। और अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। आगामी 7 दिनों तक हर दिन एक कागज पर एक दर्द लिखिए जो आपने सहा और एक शिक्षा जो आपने उससे सीखी। चाहे वह सीख कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उसने आपको बेहतर इंसान बनाया है तो वह अनमोल है। सप्ताह के अंत में वह सब पढ़िए जो आपने लिखा। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर निशान एक संदेश छोड़ गया। दर्द ने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको गढ़ा। दर्द से भागने की कोशिश मत कीजिए, न ही उसे छुपाइए या अनदेखा कीजिए। उसे परमेश्वर के पास ले जाइए। जब वह आपके जख्मों को उठाते हैं तो उन्हें ऐसा बनाते हैं जिससे औरों को चंगा किया जा सके। यही आपके संघर्ष को अर्थ देता है, आंसुओं को कीमत देता है और निराशा को नियति में बदल देता है। एक दिन आप इस समय को याद करेंगे। आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वे कृतज्ञता के आंसू होंगे। आप कहेंगे, उस समय मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे थे। हाँ, आप घायल हुए थे, लेकिन आप चुने भी गए थे। हाँ, आप लहूलुहान हुए, लेकिन अब आप खिलेंगे। क्योंकि वही पीड़ा जिसने आज तुम्हें घुटनों पर ला दिया, वही पीड़ा कल तुम्हें उड़ने के लिए तैयार कर रही है, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए। दुनिया एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेगी जिसने हार नहीं मानी, जिसने भीतर से चंगाई पाई।
और फिर दूसरों को भी चंगा करना शुरू किया। वो व्यक्ति तुम हो। तुम जो अभी मेरी आवाज सुन रहे हो, शायद टूटा हुआ दिल लिए बैठे हो, शायद कई दिनों से आंसू रोक रखे हैं, हर किसी के सामने मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से मदद के लिए चिल्ला रहे हो। शायद कोई नहीं जानता तुम क्या बोझ ढो रहे हो। किसी को अंदाजा भी नहीं कि हर सुबह उठकर चलना कितना दर्दनाक होता है। लेकिन अब इसे ऐसे सुनो जैसे परमेश्वर तुम्हारे दिल से बात कर रहे हो। मैं अब भी यहां हूं। मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। हो सकता है लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया हो, भुला दिया हो, वे जिन्होंने प्यार करने की कसम खाई थी, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जब सब कुछ अंधकारमय हो गया था, जब तुमने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, जब तुम दूर चले गए थे, वह वहीं थे। वह प्रतीक्षा करते रहे और अब भी तुम्हारे पास हैं। वह तुम्हें थामे हुए हैं, भले ही तुम महसूस न कर सको, क्योंकि सच्चा प्रेम हार नहीं मानता। सच्चा प्रेम हमेशा बना रहता है। शायद तुम सोचते हो कि तुम बहुत ज्यादा असफल हो चुके हो, कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि बहुत समय बर्बाद हो चुका है। लेकिन परमेश्वर व्यर्थ समय से नहीं, उद्धार से काम करते हैं। वह बचे हुए टुकड़ों को नई शुरुआत में बदल देते हैं। वह राख से नया जीवन उत्पन्न करते हैं। तुमने अभी तक नहीं देखा कि वह क्या करने जा रहे हैं। तुमने अभी यह भी नहीं देखा कि उन्होंने तुम्हारे भीतर क्या आरंभ कर दिया है। तुम कोई गलती नहीं हो, तुम कोई बोझ नहीं हो, तुम उद्देश्य हो, तुम उनकी पसंद हो। तुम ब्रह्मांड के रचयिता के हाथों में बना एक विशेष योजना हो। और अगर आज तुम जमीन पर गिरे हो, अंदर ही अंदर लहूलुहान हो और सहायता मांगने की भी ताकत नहीं है, तो इस सत्य को अपनी आत्मा से सुनो। यह अंत नहीं है। अब भी जीवन बाकी है। अब भी प्रतिज्ञा जीवित है। अब भी एक नई शुरुआत संभव है। तुम्हें बस एक और कदम आगे बढ़ाना है, केवल एक और कदम। चाहे आंसू बह रहे हों, चाहे तुम कुछ न समझ पा रहे हो, सिर्फ एक कदम और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो भावुक हो जाओगे कि तुमने हार नहीं मानी। तुम खुद को गले लगाओगे और कहोगे, चलते रहना सचमुच सही था।